पहली बात तो ये जनता को जो है गुमराह किया और बीजेपी के नेताओं ने भी ये कहा कि आरयू भी मंजूर हो गया आपका अंडर रेलवे ओवर ब्रिज, लेकिन किया है एलएचएस जिसकी लिमिट हाइट होती है, एक छोटी पुलिया होती है, उसके अंदर से केवल छोटे वाहन जिस तरह से कार है, मोटरसाइकिल है, तो ये एक पुलिया जो है सरकार ने मंजूर की है। और जो ये पुलिया है ये केवल छोटी सी होती है, इसकी केवल 12 फुट चौड़ाई होती है और जो है ऊंचाई भी बिल्कुल लिमिट की होती है। मुख्यमंत्री जी को और हमारे रेल मंत्री जी को ये जो है लेटर लिखूंगा कि भाई इसको एलएचएस न बना के आरयूबी बनाया जाए। तो ये सरकार जो है किसानों को और व्यापारियों को दोनों को खत्म करना चाहती है। हेल्प करेगी न, लोग कुछ नहीं कर सकते। बड़ी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। अभी आपने एक पूछा को नहीं, 1500 करोड़ का श्रम विभाग का भी आ रहा है, मैं बता देता हूं। और हमारे कुलाना से उसके तार जुड़े हुए, क्योंकि तत्कालीन मंत्री जो थे उस समय श्रम विभाग के, वो कुलाना से थे, अनूप दानक जी। देखिए, सबसे पहले तो सभी साथियों को मेरी नमस्कार, राम राम, और प्रेस के सभी साथियों का मैं स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। आज का विशेष मुद्दा जो है वो है उकलाना में जो आरओबी बन रहा है, रेलवे ओवर ब्रिज, और उसकी वजह से लगभग 15 से 20 गांवों को बड़ी भारी दिक्कत आ रही है कि उनका जो रास्ता है वो बंद हो गया है। और कम से कम जो हमारे गांव है, जिस तरह से मदनपुरा, कुंदनपुरा, आसेवाड़ा, गाजूवाड़ा, चितैन, बिठमड़ा, पारता, पिथला, ठरुआ, चमारखेड़ा, सनियाना, साऊ, उकलाना गांव, मुगलपुरा और मंडी का जो है परला हिस्सा, एफसी कॉलोनी वगैरह, इनको लगभग 2 से 3 किलोमीटर का यू टर्न मुगलपुरा से लेके मंडी में आना पड़ेगा। अगर किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो उसके लिए भी कोई जो है पैरेलल रास्ता नहीं है। तो ये लोग अंडर पास के जो है के लिए जो है रेलवे अंडर ब्रिज के लिए उकलाना मंडी के आसपास के गांव के लोग लगभग 3 महीने से धरने पर बैठे थे और सरकार ने आश्वासन दिया कि भाई जो है हम इसको करवाएंगे। मैंने भी इस मुद्दे को 3 बार विधानसभा के सेशन के अंदर उठाया कि भाई यहाँ पे एक जो है बड़ा आरयूबी बनाया जाए, लेकिन जो है कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई यहाँ बीजेपी के नेताओं द्वारा, उसमें जो है 10/4 का एक लेटर का हवाला दिया गया जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी B&R का है। उसकी कॉपी भी है मेरे पास, अभी आ जाएगी, मैं दिखाऊंगा। उसके अंदर दिखाया गया कि LHS लिमिटेड हाइट सबवे, न के आरयूबी। आरयूबी का मतलब होता है 7 से 8 मीटर लगभग जो है उसकी चौड़ाई होती है, तो लगभग 25 फीट की, और ऊंचाई लगभग होती है 5 मीटर की, जिसमें जो है भारी वाहन, लंबे जो है हाइड्रा, लंबे कई चक्का टायर के जो है ट्रक, बस, और जिस तरह से तूड़ी के बड़े बड़े ट्रक वगैरह, वो सब उसके अंदर से निकल जाते। परंतु LHS जिसका जो लेटर सरकार ने जारी किया है, भाई हमने मंजूर कर दिया अंडर ब्रिज। पहली बात तो ये जनता को जो है गुमराह किया और बीजेपी के नेताओं ने भी ये कहा कि आरयू भी मंजूर हो गया आपका अंडर रेलवे ओवर ब्रिज, लेकिन किया है LHS जिसकी लिमिट हाइट होती है, एक छोटी पुलिया होती है, उसके अंदर से केवल छोटे वाहन जिस तरह से कार है, मोटरसाइकिल है या ट्रैक्टर ट्राली सिंपल अकेला निकल सकता, न कि तूड़ी की ट्राली अगर बड़ी भूंग लगी हुई है किसान की, अगर कपास की ट्राली है बड़ी भूंग लगी हुई, वो भी उस पुलिया के अंदर से नहीं निकलेगी। तो ये एक पुलिया जो है सरकार ने मंजूर की है, न कि रेलवे ओवर अंडर ब्रिज। तो मैं समझता हूं कि जनता को सरकार द्वारा और बीजेपी के नेताओं द्वारा गुमराह करके जो बेचारे धरने पे बैठे थे 3 महीने, उनका जो है धरना समाप्त करवा दिया, उनको एक तरह से जो है लॉलीपॉप देने का काम किया गया। तो विधायक जी 80 दिन से ज्यादा ये धरना चला, 80 दिन के बाद संघर्ष के 80 दिन के संघर्ष के बाद भी यहाँ की जो जनता है कुछ मायूसी की तरफ। बिल्कुल, जनता को जो है बीजेपी ने हर मोर्चे पे मायूसी की तरफ धकेलने का काम किया। आप चाहे किसी भी एंगल से आप जनता से पूछेंगे, कोई भी आप डिपार्टमेंट से किसी विभाग का
या कोई भी सवाल मेरे से पूछेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा भाई कैसे जनता को बीजेपी ने ठगने का काम किया है। बताते कुछ है और करते कुछ है। रेलवे अंडर ब्रिज की जगह एलएचएस लिमिट हाइट सबवे छोटी पुलिया मंजूर करी, जिससे केवल छोटी गाड़ी और मोटरसाइकिल ही निकल सकता है। आम जनता के समझने में क्या क्या डिफरेंस है जी अंडरपास में और जो पुलिया बोल रहे हैं आसपास कहीं बनी? अंडरपास का मतलब ये है, अंडरपास तो होता है जिस तरह से उचाना बना है, जिस साथी ने देखा है वो तो है अंडरपास। उसमें से आप चाहे कितना ही चक्का टायर का ट्रक निकालिए, बस निकालिए, तूड़ी से भरा हुआ जो है ट्रक निकालिए, उसकी हाइट भी ज्यादा होती है और चौड़ाई भी लगभग 25 जो फीट होती है, 7.5 से 8 मीटर। और जो ये पुलिया है ये केवल छोटी सी होती है, इसकी केवल 12 फीट चौड़ाई होती है और जो है ऊंचाई भी बिल्कुल लिमिट की होती है, 3-4 मीटर की। छोटे वाहन के लिए होती है, न कि ये बड़े वाहन के लिए ये मंजूर की गई। ये लेटर दिखाना कहाँ, वो ये लेटर है मेरे पास, ये आप देख लो। इसमें आरयू भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ये लिमिटेड हाइट LHS लिमिटेड हाइट सबवे। ये लाइन आप थोड़ी कम दिख रही है इसमें, ये देख लीजिए, लिमिटेड हाइट सबवे जिसकी हाइट लिमिट की है। इसके अंदर से कोई भी भारी वाहन, बड़ा बूम लगा हुआ ट्रक, किसानों के कपास का, तूड़ी का ये एरिया है इसका कपास का, तो कोई भी चीज यहाँ से ऐसा साधन नहीं निकल सकता। और मैंने विधानसभा में 3 बार अंडर ओवर ब्रिज की मांग उठाई थी, न कि LHS की। विधायक जी, उकलाना के अंदर किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा कोई भी काम होता है तो श्रेय लेने की होड़ सी लग जाती है। देखिए बीजेपी का तो हमेशा ही श्रेय लेने का ये रहा, चाहे कोई भी काम हो तो जो है बीजेपी वाले हमेशा यही कहते हैं कि हमने करवाया है। जबकि जो भी काम होते हैं, ये जो रेलवे के शहरों के अंदर ROB है, ये प्रत्येक शहर के अंदर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय मंजूर किए गए थे। और इसके साथ केंद्र सरकार की एक गाइडलाइन और भी थी, अगर जहां शहर में ROB बनेगा उसके साथ RUB भी बनेगा, अंडर ओवर ब्रिज भी बनेगा, ताकि आसपास के लोगों को जो है दूर यू टर्न करके ना आना पड़े। इसलिए उसके साथ RUB का प्रावधान भी किया गया था। परंतु इस सरकार ने जो है ये इस तरह की टेक्निकल अड़चने लगा के उसको जो है रोकने का काम किया। अगर कोई तकनीकी दिक्कत है, अड़चन है, तो बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हैं, उसका समाधान करे सरकार। तो नरेश सिंह वाले इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार की मांग जो है मैं तो जनता के लिए सही है? मैं ये मांग मेरी तो ये है, मैं तो अभी जो है आज मुख्यमंत्री जी को और हमारे रेल मंत्री जी को ये जो है लेटर लिखूंगा कि भाई इसको LHS न बना के RUB बनाया जाए। विधायक जी ये जो है प्रोपगंडा आप कर रहे हैं, लॉलीपॉप दिया है, उकलाना के अंदर नगर पालिका के चुनाव होने को लेकर हो सकता है? देखिए चुनाव को तो हो सकता है भाई, चुनाव का फायदा उठाने के लिए लोग जल्दबाजी में जो है ये लेके आई है, जबकि हमें LHS जो है लिमिट हाइट का जो है वो नहीं चाहिए जो सबवे, हमें तो पूरा जो है RUB चाहिए पूरा। मैंने विधानसभा में भी RUB की मांग की थी और जो है ये सरकार और जो है सरकार के यहाँ जो नेता है उकलाना में, वो जनता को गुमराह ना करे, मिसगाइड ना करे। अनाज मंडी में क्या स्थिति है? अनाज मंडियों की मैं 2 मंडियों का दौरा कर चुका हूँ, उकलाना मंडी का और बरवाला की अनाज मंडी का। दोनों जगह ना कोई लोडिंग का सिस्टम, अब तक लोडिंग स्टार्ट नहीं हुई, स्टार्ट हुई है तो कोई मतलब इक्का दुक्का ही कोई गाड़ी निकल रही है, कहीं पर भी बारदाना पूरा नहीं। उकलाना मंडी में तो बारदाना ही नहीं, बारदाना नहीं है, किसानों के लिए कोई बिजली का पानी का कोई प्रबंध नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये सरकार जो है किसानों को और व्यापारियों को दोनों को खत्म करना चाहती है। किसानी को खत्म करके और जो है ये जमीनों को अडानी अंबानी को देना चाहती। 3 काले कानून लेके आए थे, वो तो किसान जागरूक हो गए, 750 किसानों की बलि दी, जब जाके वो कानून रुके। और अब
व्यापारियों को भी खत्म करना चाहती सरकार चाहती है कि मंडियां बंद हो जाए। और जिस तरह से दूसरे प्रदेशों के अंदर, चाहे अगर आप बिहार की बात करेंगे तो गेहूं बताते हैं 1600 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल बिक रही है। अगर मंडी बंद हो गई तो हमारे भी यहाँ गेहूं को जो है 1500-1600 रुपए में ही किसानों से जो है अड़पा जाएगा, न कि खरीदा जाएगा। विधायक जी, कल 4 घंटे जो है हरियाणा बंद था, रोड जाम थे, जिसके अंदर जो है विपक्ष बहुत ही कम दिखाई दिया किसानों के साथ। नहीं, सुरेश गोत ने कहा भी हमारे साथ कोई नहीं है, सिर्फ हम किसान है, जो संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठन है, लेकिन विपक्ष बहुत ही कम दिखाई दिया। देखिए, ये किसानों का मोर्चा था और जैसे ही हमारी जो ड्यूटियां लगी, हमारी मंडियों में ड्यूटियां लगी, हम हर मंडी के अंदर जा रहे हैं। वो किसान संगठनों का जो है आंदोलन था और किसानों ने बड़ी मजबूती के साथ उस आंदोलन को किया। विधायक जी, इनेलो ने मंडियों में हेल्प बस खोले हैं, उसको लेकर के आप क्या? वो बीजेपी की बी टीम है, उनकी हेल्प से उनकी से क्या मदद होगी? क्या कर सकते हैं वो? क्या हेल्प करेंगे किसानों की? क्या वो बायोमेट्रिक हटवा देंगे? क्या वो लोडिंग करवा देंगे? क्या वो बारदाना दे देंगे? क्या हेल्प करेगी इनेलो? कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी के जो है वो काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए। विधायक जी, आरती भी साथ में देने लग रही किसानों का, आरती कारण लग रही है कि बायोमेट्रिक जरूरी है, जब तक बायोमेट्रिक नहीं होगा तो किसान के खाते में पैसे नहीं आएंगे। नहीं, वो आड़ती तो किसानों के साथ ही है। आड़ती तो चाहते हैं कि बायोमेट्रिक और ये जो है रजिस्ट्रेशन का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, ये पोर्टल की सरकार है, कभी पोर्टल चलते नहीं। अभी मैं जब बरवाला गया वहां पे एक समस्या हो रही, जिन किसानों ने चकोते पे जो ली है भूमि, उनका जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा ही नहीं हुआ। जिन किसानों ने पंचायत भूमि जो होती है वो चकोते पे ली, ठेके पे ली, उनका किसी का रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो इस तरह की काफी दिक्कतें जो है किसानों के लिए आई है। ये सरकार केवल पोर्टल की और जो है जनता को गुमराह करने की, जनता को लूटने की, बाहरी टैक्स वसूलने की और घोटालों की सरकार है। विधायक जी, रामपाल को जमानत दी गई, उस खुशी में आपने लड्डू बांटे, लेकिन कल की अगर बात करें तो रामपाल के अनुयायी भी कल के चक्का जाम में शामिल नहीं थे। देखिए, वो अलग बात है, ये किसानों का था, न कि कोई धार्मिक कोई आंदोलन था। ये हमारे किसान संगठनों ने बड़ी मजबूती के साथ किया। ये केवल किसानों का आंदोलन था, न कि विपक्ष का था या किसी धार्मिक। और जो लड्डू बांटने की बात है, हमने जो रामपाल जी की रिहाई पे लड्डू बांटे, जो जमानत मिली है, उसका एक कारण था। और वो कारण ये था, जब जैसे ही पीछे अभी बाढ़ आई 2025 के अंदर, सितंबर के अंदर, लगभग 40 गांव उकलाना हल्के के जलमग्न थे। जब सरकार से हमने मांग करी, हमने भी दौरा किया प्रत्येक गांव का, कि आप मोटर, पाइपलाइन, जनरेटर, ट्रैक्टर कुछ तो प्रबंध करे। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। किसी भी गांव में ना पाइपलाइन दी, ना जनरेटर मोटर दिया, ना कोई डीजल का प्रबंध किया, तेल का। तो वहां पे जो संत रामपाल जी महाराज है, उसके अनुयायी, चाहे उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, चाहे कैसे ही किया, प्रत्येक गांव में मोटर देने का काम, पाइपलाइन देने का काम, जहां भी लोगों को जरूरत थी, जिन लोगों के मकान गिर गए थे बाढ़ के कारण, उन लोगों के मकान बनाने का काम किया। मैं तो इसलिए मैंने जो है रामपाल जी की रिहाई पे लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की कि भाई उन्होंने किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए बड़ा भलाई का और अच्छा काम किया। नगर पालिका चुनाव का भी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ, तो वही देखा जाए तो बीजेपी के लोग जो है वो टिकट की चाक भरने के लिए होड़ सी उनके अंदर लगी हुई है। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस इस पर किस प्रकार से कार्य कर रही है? देखिए, पर चुनाव नहीं लड़ेगी। देखिए, बड़ी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। वो पार्टी हाईकमान का डिसीजन होगा। अगर पार्टी सिंबल पे लड़ाना चाहेगी तो हम उस पे लड़ने के लिए भी तैयार है। अगर पार्टी ये कहेगी कि भाई कोई हमारा मजबूत साथी जो भी हो उसका समर्थन करे, तो उसका समर्थन करेंगे और जिताने का भी काम करेंगे। तो ऐसे में नरेश सिलवाल ने किसी चेहरे को चिन्हित किया है? बिल्कुल, हमारी निगाह में है हमारे साथी, जो जैसा ही आदेश आएगा ऊपर से तो हम पूरा समर्थन करेंगे, जोरदार, और जिताने का काम करेंगे। इस प्रकार की प्रायोरिटी उसमें दी जाएगी, सीनियरिटी होगी या फिर काबिलियत के हिसाब से, या युवा? देखिए, हर चीज देखी जाती है, वोट बैंक भी देखा जाता है, सभी समीकरण जो है चुनाव के अंदर देखे जाते हैं। पार्टी का जो समीकरण
अच्छा बैठेगा, जिस तरह से भी हम जीत पाएंगे, तो उसी कैंडिडेट को जो है हम समर्थन करेंगे। विधायक जी कल जो धरना था चल रहा था 86 दिन में प्रवेश कर गया था, वहाँ पर अनूप दानक ने भी ऐसे ही कागज दिखाया था जो कुरान दिखाने लग रही है कागज था। उसने दावा भी कागज लंबे से भी लिया, श्रीनिवास की उसमें मोहर भी लगवाई। हाँ हाँ, बात करें कि गुड़िया का कागज है, LHS है ये LHS है, लिमिटेड सबवे, LHS न कि RUB, लिमिटेड सबवे न कि RUB। जनता को गुमराह किया गया, केवल छोटी पुलिया मंजूर की गई जिससे केवल कार और मोटरसाइकिल ही निकल सकते हैं, न कि कोई भारी कई चक्का वाहन, बस या कोई बोंग लगा हुआ साधन, वो इससे नहीं निकल सकता। पिछले 3 महीनों से ये आंदोलन चल रहा है और आंदोलनकारी लगातार सरकार से भी मिल रहे हैं और सरकार ने एक झूठा कागज उन्हें थमा करके पुलिया दे दी, अंडरपास ना दे करके। इसका मतलब तो आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया सरकार। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि आंदोलनकारियों को भी धोखा दिया गया, उनको अंडरपास कह के उठाया गया है, जबकि उनकी ये था कि वे जब तक ये अंडरपास नहीं बनेगा हम हमारा धरना नहीं उठाएंगे। तो ये एक चुनावी लॉलीपॉप ही समझिए आप इसको। कांग्रेस के विधायक होने के नाते इस हल्का का, तो आप उन आंदोलनकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, या कहीं आप भी उनको किसी और सरकार से मिला करके उनका अंडरपास बनवाने का कार्य पूरा करेंगे? और सरकार कौन सी है? सरकार तो जी आप सरकार तो यही है, भाजपा की भी है जी। हम सरकार अंडरपास के लिए जो व्यक्ति भी गया, किसी को अनूप दानक से मिला दिया, कोई किसी मंत्री से मिला दिया, कभी उसको देखिए प्रवीण जी, सरकार तो एक ही है और हम विपक्ष में हमारा काम है जनता की आवाज उठाना। और जैसे ही धरना लगा उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया धरने पे। हमारे सांसद चौधरी जयप्रकाश जी आए, चौधरी जयप्रकाश जी ने भी जो है इसका अंडरपास के लिए रेल मंत्री से मुलाकात करी, उनको अपना चिट्ठी दी, उनसे ये कह के फिजिबिलिटी चेक करवा के इसको मंजूर करवाने का काम किया। परंतु ये अधिकारियों ने या सरकार ने जो है इसका जो है इसको RUB की बजाय जो है LHS लिमिटेड सबवे वो मंजूर करने का काम किया। जिस प्रकार से हिसार के एयरपोर्ट को डोमेस्टिक एयरपोर्ट कह रहे थे और वो निकला एरोड्रम, तो वही काम ये है सेम। हरियाणा में अभी लेटेस्ट में 2 बैंक घोटाले सामने हैं, इससे पहले भी काफी घोटाले सामने आए। देखिए ये जो IDFC बैंक का बड़ा घोटाला है और मैं समझता हूँ 590 करोड़ का घोटाला है और वो अधिकारी पंकज अग्रवाल जी है शायद। तो जो है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जितने भी इसमें इन्वॉल्व है सबके ऊपर FIR दर्ज करके जो है इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार से सारा पैसा ये अपने घर ले जाएंगे बैंकों से निकाल के, और ले जा भी रहे हैं। हरियाणा की सरकार में जितने घोटालों की ये सरकार, अभी आपने एक पूछा को नहीं 1500 करोड़ का श्रम विभाग का भी आ रहा है, मैं बता देता हूं। और हमारे उकुलाना से उसके तार जुड़े हुए, क्योंकि तत्कालीन मंत्री जो थे उस समय श्रम विभाग के, वो उकुलाना से थे अनूप दानक जी। अगर उनके कार्यकाल में ये घोटाला हुआ है तो उनकी मिलीभगत में हुआ है या अधिकारियों ने किया है, वो जांच चल रही है, उसका पता लगेगा। जो भी दोषी है उसके अंदर, चाहे मंत्री स्वयं क्यों ना हो और चाहे अधिकारी हो, कोई भी, उनके ऊपर जो है जैसे ही रिपोर्ट आए कमेटी की FIR दर्ज करे, उनसे 1500 करोड़ की रिकवरी करे। गरीब आदमी का, श्रम विभाग का मजदूरी का पैसा, किसी की कॉपी का पैसा जो डुप्लीकेट कॉपियां बनाई गई, किसी को बच्चों की शादी करनी थी, किसी का मकान का मरम्मत का था, किसी का मकान बनाने का था, और तो जो है ये गरीब लोगों का पैसा खाया गया है। और मैं समझता हूँ इसकी पूरी की पूरी जो है रिकवरी होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सरकार ने जो कमेटी गठित की थी उसको 30 दिनों का टाइम दिया गया था, जबकि कई महीने बीत चुके हैं। देखिए सारी कमेटियां आज तक, चाहे धान घोटाला, चावल घोटाला, शराब घोटाला, खनन घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, पता नहीं स्कॉलरशिप घोटाला बच्चों का, इन्होंने इतनी कमेटियां बना दी कि वे कमेटी जांच कर रही। आज तक किसी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। अगर रिपोर्ट आई तो उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई नहीं की। सारे के सारा पैसा जो है वो मिलीभगत करके सरकार के नुमाइंदे, सरकार के साथ मिलके, मंत्रियों के साथ मिले या किससे मिले,
वो सारा का सारा डकार गए ये लोग।